प्रभु श्री राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पुराणों के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेकों कथाएं मौजूद हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देव का वास है। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव जो संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों की बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। आज हम आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार क्यों लिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में भगवान विष्णु को प्रभु श्री राम के रूप में क्यों अवतरित होना पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। पुराणों के अनुसार इस पे 2 श्राप और 2 वरदान जिनके कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था राम अवतार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला श्राप जो जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक मुनि उनके दर्शन करने बैकुंठ आए। जब सनकादिक मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय और विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादिक मुनियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा, तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि ही करेंगे। 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को मारा था। दूसरे जन्म में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। तो इस प्रकार भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादिक मुनियों का श्राप बना। दूसरा श्राप जो नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया था। कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्रदेव को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्रदेव ने तब कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाढ़ चलाए। बाढ़ों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद जी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद जी से माफ़ी मांग ली। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया है। आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बातें सुन नारद मुस्कुराए और उन्हें क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैं भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद जी इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव ने नारद जी से कहा, जो बात आपने मुझे बताई उसे श्री हरि को मत बताइएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले। वह तुरंत क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुँच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे। इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने के लिए इसे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वो राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वो दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य भूल गए तथा अपने विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास बैकुंठ जा पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को समझ नहीं पाए और वो बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए।
जहाँ पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है। जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला, जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आप भी स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए। नारद जी का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। दोस्तों, तो अब बातें करेंगे क्या है 2 वरदान जिसके कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा राम अवतार। पहला वरदान जो भगवान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया था। पुराणों के अनुसार सतयुग में मनु और शत्रुपा, जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा, भगवान हमें आपकी जैसी संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्म लेगी। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में राम के रूप में जन्म लूँगा। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान जो ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थिति खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके, ना नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गढ़ या कोई देवी भी ना मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण ने मनुष्य या वानर ये 2 छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और या वानर ये दोनों उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा जी का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह 2 श्राप और 2 वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। दोस्तों, तो हमारे विष्णु अवतार सीरीज की भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम अवतार की पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।